असुविधा के लिए खेद है बच्चों। बात हम अपनी जारी करते हैं। प्रणोद दाब उत्प्लावन बल पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ आज इस अध्याय के साथ हमारा अंतिम दिवस है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। आप दिनांक 1 मार्च से बदले हुए कार्यक्रम के हिसाब से कक्षाएं देख पाएंगे। आप उसका समय नोट कर लें। पहली क्लास जो होगी 12:05 से 12:45 तक होगी और सोम, मंगल, बुध और गुरु चारों लगातार दिन इस समय आप देख सकेंगे गणित विषय की कक्षा। वहीं इसी समय के दौरान 5वें और 6ठे दिन यानी शुक्र और शनि को विषय बदल जाएगा, विषय हो जाएगा अंग्रेजी। इसी प्रकार दूसरा कालांश जो आएगा वो हमारा आएगा 12:50 से लेकर 1:30 तक। विज्ञान विषय के साथ आप होंगे सोम, मंगल, शुक्र और शनि को इस समय में। वहीं बुधवार और गुरुवार को इसी समय पर कक्षा होगी अंग्रेजी की। तो इस प्रकार ये टाइम टेबल रहेगा, आप इसे नोट कर लें। ये प्रथम कालांश रहेगा और ये द्वितीय कालांश। टॉपिक पर आते हैं अब हम अपने। जो प्रणोद और दाब के बारे में हमने जानकारी पिछली क्लास में हासिल की थी, उसी पर आधारित कुछ सवाल ले रहे हैं हम एक एक करके। परीक्षा के अंदर इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जो दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल ले रहे हैं हम कि जो स्कूल के बैग हैं उसकी डोरी यदि पतली बना दी जाए तो उससे उस बैग को उठाया जाना काफी कठिन होगा और इसीलिए उन स्कूल के बस्तों की डोरी जिसे हम लटकाते हैं कंधे पे, उसे चौड़ी बनाया जाता है। तो कारण क्या है इसके पीछे? विज्ञान से जुड़ा हुआ है। लेते हैं हम। सबसे पहले प्रश्न नोट करेंगे आप। समय सारणी नोट कर ली होगी आपने। 1 मार्च यानी अब हमारी आपके साथ जो क्लास आएगी उसमें ये समय हो जाएगा। पहला प्रश्न लिखिए आप लोग। एक पतली तथा मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? एक बार आप ध्यान से इसके पीछे का कारण समझ लेंगे तो सभी प्रश्नों को समझने में आसानी होगी। प्रश्न है, एक पतली और मजबूत डोरी से बने पट्टे की सहायता से स्कूल बैग को उठाना कठिन होता है, क्यों? अब देखिए इसके उत्तर में हमने आपको दाब का एक सूत्र बताया था। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल,
जहां हमने आपको बात बताई थी, दाब जहां बल पर निर्भर करता है, उसी प्रकार दाब क्षेत्रफल पर, सतह का क्षेत्रफल क्या है उस पर भी निर्भर करता है। अब यहां जब हम बात कर रहे हैं कि जो डोरी है वो कैसी है, पतली है, तो पतली सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा। जब क्षेत्रफल कम होगा तो चूंकि ये चीज हर में लिखी है, इसलिए यहां दाब का मान उसके विपरीत चलेगा। क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान अधिक होगा, और इसीलिए जब डोरी पतली है क्षेत्रफल कम हो गया और कंधे पर उसका दाब लगेगा ज्यादा, इसलिए हमें उस बैग को उठा पाना कठिन होता है, और इसीलिए स्कूल बैग की जो डोरी है उसे मोटा बनाया जाता है। तो ये प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे इस प्रकार, पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होने से, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, चूंकि दाब समानुपाती है 1/, क्षेत्रफल, पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होने से कंधे पर उसका दाब अधिक महसूस होता है। और इसीलिए उसे उठाना कठिन होता है। हमें आगे के भी प्रश्नों के उत्तर करते समय इसी सूत्र को ध्यान में रखना है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। पतली डोरी का क्षेत्रफल कम होने से कंधे पर उसका दाब अधिक महसूस होता है, और इसीलिए उसे उठाना कठिन होता है। अगला प्रश्न, कील को नुकीले सिरे से दीवार या लकड़ी में लगाना आसान होता है। क्यों? कील की बात की जा रही है और हम सभी उसकी आकृति से वाकिफ हैं। एक तरफ से वो चौड़ी, जबकि दूसरे सिरे से वो कैसी होती है, नुकीली होती। तो बात कर रहे हैं हम कील को नुकीले सिरे से, यानी जो इसका नुकीला सिरा है उससे दीवार या लकड़ी में लगाना आसान होता है। किसकी तुलना में? इसके चौड़े सिरे की तुलना में। सूत्र हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए यही काम में ले रहे हैं, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब देखिए, ये जो नुकीला सिरा है, जब हम इसे दीवार या लकड़ी की तरफ रखते हैं तो चूंकि इसका क्षेत्रफल क्या है, कम,
क्षेत्रफल कम होने से यदि हम वही बल लगा रहे हैं जो कि पहले भी लगा रहे थे चौड़े सिरे की दीवार की तरफ रखते समय, तो वही बल लगाने पर अब चूंकि इस नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम है तो दाब का मान अधिक लगता है। जैसा कि हम जानते हैं दाब समानुपाती 1 बटा क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल कम है, दाब अधिक लगेगा, और जब कील पर दाब अधिक लगेगा तो वो सरलता से दीवार में या लकड़ी में लग जाएगी। उत्तर लिखिए आप इसका। नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने से उस पर समान बल लगाने पर दाब अधिक लगता है तथा कील सरलता से दीवार या लकड़ी में चली जाती है। कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल कम होने से उस पर समान बल लगाने पर दाब अधिक लगता है और कील सरलता से दीवार या लकड़ी में चली जाती है। तीसरा प्रश्न लेते हैं हम। भारी वाहनों के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? भारी वाहनों के पहिए चौड़े क्यों बनाए जाते हैं? इसी सूत्र के साथ इसके उत्तर को जोड़ते हुए समझिए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। प्रश्न बदल रहे हैं बच्चों, देखिएगा, कारण हमें यही मिल रहा है। जब वाहनों के पहियों के टायर नीचे से कैसे हैं? चौड़े हैं, तो उस स्थिति में क्षेत्रफल का मान अधिक हो जाने से सड़क पे उन भारी वाहनों का दाब क्या लगेगा? कम लगेगा, और वो जमीन में सड़क पर धंसते नहीं हैं। पहियों के चौड़े होने से उनका क्षेत्रफल अधिक रहता है तथा इस स्थिति में जमीन पर
उनका दाब कम लगता है तथा वे जमीन में नहीं धंसते। इसीलिए भारी वाहनों के टायर या पहिए चौड़े बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, रेत पर खड़े होने पर हमारे पैर गहरे धंसते हैं, लेकिन यदि रेत पर लेट जाते हैं हम, रेत पर लेटने पर हम कम धंसते हैं। बताइए क्यों? चौथा प्रश्न है ये, रेत पर जब हम खड़े होते हैं तो हमारे पैर गहराई में धंस जाते हैं, लेकिन यदि रेत पर लेट जाते हैं तो हमारा शरीर कम धंसता है। कारण समझिए आप, हमने बात की थी कि किसी भी सतह के लंबवत जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। अब जब हम खड़ी हुई स्थिति में हैं तो ये जो प्रणोद है, ये जो बल है लंबवत लग रहा है, वो केवल हमारे पैर जितने क्षेत्रफल पर ही लग रहा है, यानी क्षेत्रफल क्या है? कम है। तो जब क्षेत्रफल कम है तो उस स्थिति में दाब क्या लगता है? ज्यादा लगता है और हमारे पैर गहराई में धंस जाते हैं। लेकिन वहीं जब हम उस रेत पर लेट जाते हैं तो हमारे शरीर का जो संपर्क सतह है, वो उस पूरी संपर्क सतह पर ही अब क्या लगता है? प्रणोद लगता है। तो जब क्षेत्रफल बढ़ गया है तो उस पर दाब जो लगेगा, जो बल लगेगा, वो क्या लगेगा? कम लगेगा। इसीलिए हमारा शरीर लेटने की स्थिति में रेत पर कम धंसता है, जबकि खड़े होने पर वो ज्यादा धंसता है। उत्तर लिखिए, रेत पर खड़े होने की स्थिति में लगने वाला प्रणोद हमारे पैर के सतह क्षेत्रफल, जो कि क्या है? कम है, में लगता है। अतः हमारे पैर अधिक धंसते हैं। रेत पर खड़े होने की स्थिति में लगने वाला प्रणोद हमारे पैर के सतह क्षेत्रफल, जो कि कैसा है? कम है, उस सतह क्षेत्रफल में लगता है। अतः हमारे पैर अधिक धंसते हैं, जबकि लेटने पर संपर्क सतह का क्षेत्रफल
अधिक होने से दाब या प्रणोद कम लगता है। और हमारा शरीर कम धंसता है। बच्चों, समय है ब्रेक का, लेते हैं ब्रेक, आपको लिखने के लिए मौका देंगे फिर। आइए हम ले रहे थे प्रश्न संख्या 4 की रेत पर खड़े होने पर हमारे पैर गहरे धंसते हैं, वही रेत पर लेट जाने पर हम कम धंसते हैं, हमारा शरीर कम धंसता है। तो उत्तर है रेत पर खड़े होने की स्थिति में लगने वाला प्रणोद या दाब हमारे पैर के सतह क्षेत्रफल में लगता है जो कि कम है, अतः हमारे पैर अधिक धंसते हैं। जबकि लेटने पर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, हमारे पूरे शरीर के सतह क्षेत्रफल पर अब दाब लगता है
और चूंकि क्षेत्रफल अधिक हो गया है अतः दाब कम महसूस होता है और हमारा शरीर कम धंसता है। आगे देखिए, लेते हैं अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 5। एक तख्ते पर, तख्ता समझते हैं आप लोग, लकड़ी का एक पूरा जो फंटा जिसे हम कहते हैं, एक तख्ते पर यदि हम कुछ किताबें फैला कर रखते हैं तो फैला कर रखने की अपेक्षा वही किताबें यदि वही पुस्तकें एक जगह एक के ऊपर एक इस क्रम में रखी जाएं तो तख्ता अधिक नीचे झुक जाता है, क्यों? प्रश्न लिख लें आप आराम से। एक तख्ते पर कुछ किताबें फैलाकर रखने की अपेक्षा वही किताबें या पुस्तकें एक जगह पर ऊपर नीचे रखने पर तख्ता अधिक झुक जाता है। चित्र के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने पहली स्थिति में किताबों को फैलाकर रखा है, यानी किताबें केवल एक परत के रूप में पूरे तख्ते पर फैली हुई हैं, उस स्थिति में सतह क्षेत्रफल जो है वो हमारा ज्यादा हो गया। संपर्क सतह क्षेत्रफल ज्यादा है, इस स्थिति में लगने वाला दाब का मान, जब क्षेत्रफल ज्यादा तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। फलस्वरूप तख्ता झुकता नहीं है। जबकि दूसरी स्थिति पर आइए, इस दूसरी स्थिति में जब हमने किताबों को एक के ऊपर एक इस क्रम में जमा कर रख दिया, अब उस सतह का क्षेत्रफल मात्र इतना ही है, यानी सतह का क्षेत्रफल कम हो गया जिस पर कि बल या दाब लग रहा है। जब सतह का क्षेत्रफल कम हो गया तो लगने वाला दाब क्या होगा? ज्यादा होगा, और इस स्थिति में जो तख्ता है वो झुक जाता है। तो यही उत्तर हमें लिखना है। किताबें फैलाकर रखने की स्थिति में सतह क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम लगता है, जबकि किताबों को एक दूसरे के ऊपर जमा कर रखने से सतह क्षेत्रफल कम रहता है, जिस पर दाब अधिक लगने से तख्ता झुक जाता है। किताबें फैलाकर रखने की स्थिति में सतह क्षेत्रफल अधिक होने से
दाब कम लगता है, जबकि किताबों को एक के ऊपर एक जमा कर रखने से सतह क्षेत्रफल कम रहता है और दाब अधिक लगने के कारण तख्ता एक ओर झुक जाता है। अगला प्रश्न देखिए, लोहे का जहाज पानी की सतह पर तैरता है, जबकि लोहे की कील पानी में डूब जाती है। इसी प्रकार एक और प्रश्न लेंगे। प्लास्टिक का गुटका पानी में छोड़ने पर वह पानी की सतह पर आ जाता है, क्यों? दोनों प्रश्नों को हमें शीघ्रता से थोड़ा समझना पड़ेगा, समय कम है। संभवतः आपने प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ये नोट कर लिया होगा, किताबों वाला प्रश्न। इन दोनों प्रश्नों को समझने के लिए हम एक छोटी सी बात आपको फिर से बता रहे हैं जो हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। उसी में इन दोनों प्रश्नों का कारण छिपा है। हमने बात की थी दो बलों की। एक बल है जो नीचे की ओर लगता है, ये है वस्तु के भार के कारण या उसके घनत्व के कारण, जो उसे पानी में डुबाने का प्रयास करता है। वही दूसरा बल जो है वो द्रव के द्वारा ऊपर की ओर लगता है, जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ये बल सतह पर तैराने में सहायक है किसी भी वस्तु को। अब दोनों में तुलना की जाती है। जब भी कोई वस्तु डूबती है, इसका मतलब क्या है कि उस वस्तु का भार या घनत्व ज्यादा है उत्प्लावन बल से, और इसीलिए वो ऊपर तैर नहीं पाती, वो डूब जाती है। अब हम लोहे के जहाज की बात कर रहे हैं, तो हम जानते हैं लोहे के जहाज को विशेष प्रकार की डिजाइन में बनाया जाता है, और वो डिजाइन इसलिए बनाई जाती है ताकि जब वो पानी में उतरे तो अपने डिजाइन के हिसाब से, जैसा उसे बनाया गया है उसके हिसाब से जितना पानी वो हटाता है उतना ही बल उसके ऊपर लगता है, और उसके भार की तुलना में ये उत्प्लावन बल जो है वो अधिक हो जाता है। जहाज के भार से उत्प्लावन बल अधिक हो जाने के कारण, और यह संभव तब हो पाया जब लोहे के जहाज को विशेष प्रकार की डिजाइन में बनाया गया है। तो इस स्थिति में जहाज का जो भार है वो कम रह जाता है, जबकि जल द्वारा उस पर लगाया गया उत्प्लावन बल अधिक हो जाता है और वो सरलता से पानी की सतह पर तैर पाता है। वहीं अगर हम लोहे की कील की बात करते हैं, जो दिखने में हमें इतनी छोटी सी लगती है, लेकिन उस कील का जो भार है की तुलना में वो पानी कम हटा पाती है,
संक्षेप में लिखा है हमने उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल से कील का भार अधिक हो जाने के कारण कील जो है वो पानी में डूब जाती है, जबकि जहाज पानी में ऊपर तैरता रहता है। वहीं प्रश्न संख्या 7 को ध्यान दीजिए। प्लास्टिक का गुटका जो कि हल्का होता है पानी से, यानी प्लास्टिक के गुटके का घनत्व या भार पानी के घनत्व से कम होता है, जिसके कारण वो पानी की सतह पर जो उस पर उत्प्लावन बल लग रहा है, जब ये वजन कम है और उसकी तुलना में उत्प्लावन बल जो है वो उस पर क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। प्लास्टिक का गुटका इसलिए पानी में छोड़ने पर फिर से कहां आ जाता है, पानी की सतह पर आ जाता है। पानी के घनत्व से प्लास्टिक के गुटके का घनत्व कम होता है और उस पर उत्प्लावन बल अधिक लगने से वह ऊपर आ जाता है। तो हमें इस तरह के प्रश्नों में ये चीज ध्यान रखनी है, यदि वस्तु का वजन ज्यादा है उत्प्लावन बल से तो निश्चित रूप से वो वस्तु जो है वो डूब जाएगी, और यदि उत्प्लावन बल का मान ज्यादा है तो वो वस्तु पानी की सतह पर तैरेगी। इन्हीं प्रश्नों के साथ आज विराम देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए अध्याय के साथ। नमस्कार।